वेलकम टू दिस माई चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। ठीक है, चलिए तो आज हम करने वाले हैं अलंकार के प्रकारों के भी प्रकार। ठीक है, हम क्या कर चुके थे? हम कर चुके थे अलंकार, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार, अलंकार के परिभाषा। ठीक है, उसके प्रकारों की भी परिभाषा हम पढ़ चुके थे। आई होप आपको अच्छे से वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, आप अपने रिजल्ट से इतना भी डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि फेलियर वो होता है जो सक्सेस का एग्जैक्ट मीन बता पाता है। ठीक है, तो लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, हमें भी फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो डिसअपॉइंटेड मत होइए, ओके, और इनको फेस कीजिए। यही कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट तो हो गई हमारी लाइफ में, जहाँ पे हम सक्सेस जरूर होंगे। तो डिसपॉइंट मत होइए, ये हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो डिसपॉइंटेड मत होइए, और जो आपका जो अभी का छोड़िए, जो आपका आगे है उसको देखिए। हमें कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हम अपने और एग्जाम को अच्छे से कर सकते हैं। तो बस यही सोचिए, ये मत सोचिए कि मेरा आज का क्या है। ठीक है, अब इसको छोड़कर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कैसे उसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो बस वही सोचिए, आज में मत पढ़िए। आज जो हो गया सो हो गया, आगे हम चलते हैं, अच्छे से अपना फ्यूचर डेवलप करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। नेगेटिव सोच तो रखनी ही रखनी नहीं है, पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, जिससे कि ओके आप हमेशा और तरीके से पढ़िए। तरीका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, कैसे हमें अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, कैसे हम बिना स्ट्रेटेजी के कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है कि स्ट्रेटेजी अच्छी रखिए, कैसे हमें अपने डे को टारगेट करना है, कितना पढ़ना है, कितना कैसे करना है। तो अगर ये आप में होगा तो आपका हर दिन अच्छा जाएगा, और आपको जब तक आपके एग्जाम आएंगे जब तक तो आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ अपने हर डे को टारगेट किया है। ठीक है, तो अगर ऐसे आप चलते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी चलेगी। चलिए, तो ये मेरा कुछ मोटिवेशन था जिससे कि आपको देना जरूरी था, जिससे कि आप ज्यादा डिसअपॉइंटेड मत होइए। आगे का देखिए, मैं यही कहूंगी, अभी का छोड़िए, जो हो चुका है तो हो जाने दीजिए, और प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छे से पढ़िए, और अच्छी स्ट्रेटेजी अपनी फॉलो कीजिए, जिससे कि आप और अच्छे एग्जाम में नंबर गेट कर सको। ओके, चलिए तो चलते हैं अलंकार की ओर। पहला है अनुप्रास अलंकार। इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर देखिए, अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो फिर अच्छा है। अगर बार बार आप इस वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक वीडियो से कीजिए, अच्छा कंप्लीट कीजिए, बेसिक से कीजिए, जिससे कि आपको दोबारा देखना ना पड़े। ठीक है, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपको बार बार ना देखना पड़े। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे ही मैं टेंथ करवा रही हूँ, ऐसे मैंने रस करवा दिए, उनको भी अच्छे से कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? किसी काव्य रचना में जब व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? स्वर को छोड़कर, आ से आह तक, इनको छोड़कर जितने भी अक्षर हमारी वर्णमाला में बचते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण। चलिए, तो किसी काव्य रचना में, किसी काव्य रचना में, किसी काव्य रचना में जब जब व्यंजन वर्ण की, व्यंजन वर्ण की, व्यंजन वर्ण की दो या किसी व्यंजन वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो
वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, किसी काव्य रचना में जब व्यंजन वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है वहां पे, अनुप्रास अलंकार। व्यंजन वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद है इसका उदाहरण, इसके उदाहरण से और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, उदाहरण आपने ये तो सुना ही होगा, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसके उदाहरण में सबसे मेन क्या दिख रहा है, देखिए मैंने आपको क्या बताया परिभाषा में, किसी व्यंजन वर्ण की, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर कैसे, समझ रहे हैं ना आप, कैसे कर पाएंगे फिर। चारों चंद्र की चंचल किरणें, चा चा चा, खेल रही थी जलथल में। सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सबसे ज्यादा कौन से व्यंजन वर्ण की, चा व्यंजन वर्ण की। यहाँ पे किस व्यंजन वर्ण की सबसे ज्यादा बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है चा व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो रही है। चा व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है, दो या दो से अधिक बार हुई है। ठीक है दोस्तों, समझ में, आपको समझ में आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने आपको क्या समझाया, व्यंजन वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पे क्या है, अनुप्रास अलंकार। इतना समझ लीजिए। जैसे मैंने दिया रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब दोस्तों इसमें आप बता सकते हैं कौन सा अनुप्रास अलंकार है। अब दोस्तों इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, बता सकते हैं कैसे। यहाँ पे रा रा रा, पा पा, यानी कि रा व पा वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, रा और पा वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है, दो से अधिक बार हुई है। दो या दो से अधिक बार हुई है। इस वजह से इसमें क्या है, इस वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम यमक अलंकार की ओर। पहले आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको और डिटेल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये है अनुप्रास अलंकार। मैं इसके बाद आएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार को भी बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ, बिल्कुल समझ डेवलप करके उसको समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये है मेरा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। और भी आप यहाँ पे जो पूरा हिंदी व्याकरण है, पूरी जो इंग्लिश ग्रामर है, और भी जो कैलकुलेशन स्पीड जो क्वांट में है, वो मैं आपको बेसिक टू एडवांस करवाऊंगी।
तो मेरे साथ बने रहना होगा आपको। और जितना हो सके अगर आपको सेशन भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।